हेलो बच्चों, वेलकम वेलकम टू अवर क्लास इन स्टैंडर्ड सेवन्थ सब्जेक्ट ऑफ एसएस। हाँ बच्चों, हमारा जो फर्स्ट लेसन इनकम्प्लीट था, टुडे वी विल कंप्लीट इट लेसन। आज हम उस लेसन को कंप्लीट करेंगे। तो हम कहाँ पहुँचे थे? तो वी विल कम एडमिनिस्ट्रेशन। हम कहाँ आए थे? एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो मिडियल एज था, राजपूत एज, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, आज हम उसके बारे में रीड करेंगे। ओके बच्चों, सो लेट स्टार्ट एंड वॉच केयरफुल। ड्यूरिंग द सोलंकी इरा, सोलंकी युग में, द किंग वॉज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल। सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल किसको माना जाता था? राजा को। द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द किंगडम वेयर हैंडल बाय डिफरेंट मिनिस्टर। सबसे पावरफुल तो राजा थे, लेकिन डिफरेंट मिनिस्टर के थ्रू राज्य का जो अलग अलग डिपार्टमेंट थे वो अलग अलग मिनिस्टर को हैंडल करते थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर वॉज नॉन एज महात्मा। जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर होता था उसको महात्मा ही बोलते थे। हु लुक्ड आफ्टर द फाइनेंस डिपार्टमेंट? श्रीकरण। तो वो किसको देखते थे? फाइनेंस डिपार्टमेंट, यानी अर्थ आर्थिक जो डिपार्टमेंट होता था, फाइनेंस, आर्थिक व्यवस्था, उसको देख। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नॉन एज मंडल। जो सबसे ज़्यादा मुख्य जो डिपार्टमेंट था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो था वो किस नाम से जाना जाता था? मंडल के नाम से। द कैपिटल ऑफ दिस किंगडम वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर सरस्वती एंड हेंस इट वॉज नॉन एज सरस्वती मंडल। अभी जो राजधानी थी किसकी? पाटन की, तो वो सरस्वती नदी के किनारे थी, अनिलवाड़ पाटन। तो इसलिए उस इसी के कारण जो मंडल था उसको सरस्वती मंडल के नाम से जाना जाता था। द सब सेक्शन, और जो उसका दूसरा सेक्शन, सब सेक्शन, यानी एक तो मुख्य होता था और एक सब, यानी गौण, मतलब मंडल वॉज नॉन एज पाठक। तो पाठक के नाम से भी जाना जाता। तो दूसरा, देयर वेर सेवरल सच, ऐसे बहुत सारे, एक तो मेन था उसको बोलते थे मंडल, और दूसरा जो उससे नीचे जो होते थे बहुत सारे, तो उनको बोलते थे पाठक। तो ऐसे बहुत सारे पाठक थे, विच इंक्लूडेड मैनी विलेज विथ इन देयर फोल्ड्स। अरे बहुत सारे गाँव में, गांव से मिलकर पाठक बनते थे। मंडल सच एज कच्छ मंडल, अब मंडल में कच्छ मंडल था, सौराष्ट्र मंडल था, खेतक मंडल था, खेड़ा, लाट मंडल, मिडपाट मंडल वेयर प्रेजेंट ड्यूरिंग। आज की तारीख में भी ये मंडल है, जैसे उसमें कच्छ मंडल है, सौराष्ट्र मंडल है, खेतक यानी खेड़ा मंडल है, लाट मंडल, ये आज की तारीख में भी प्रसिद्ध है। भाई, एक्टिविटी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एंशियंट रिलीजियस एरिया विच आर नाउ फाउंड इन प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ऐसे आपको मैप में से ऐसे एंशियंट जो एरिया है उसको फाइंड करने हैं गुजरात में से, जैसे रण की वाव है, पाटण है, और जो सोलंकी ईरा ने और ये चावड़ा ईरा ने जो भी जहाँ पर रूल किया वो आपको फाइंड करने हैं। आर्किटेक्चरल एंड कल्चर। आर्किटेक्चरल मीन्स आर्किटेक्चरल एंड कल्चर, बांध का मतलब उस समय का जो बनावट, जो फोर्ट वगैरह है, किले वगैरह है, मॉन्यूमेंट, टेम्पल, वो, और कल्चर यानी हमारी संस्कृति, तो उनकी जो संस्कृति थी और उन्होंने जो आर्किटेक्चर किया उसके बारे में हम जानेंगे। मैनी पीपल फॉलोड सेविज्म इन गुजरात ड्यूरिंग द सोलंकी इरा। सोलंकी इरा में ज़्यादातर लोग सेविज्म, शिव को, शिव भक्त हैं, शिव जी की अर्चना पूजा करने वालों को सेविज्म बोलते। तो ज़्यादातर सोलंकी इरा में गुजरात में कौन थे? सेविज्म थे। एट दिस टाइम सोमनाथ वॉज द प्राइम सेंटर ऑफ सेविज्म, वाइल द्वारका वॉज द फेमस पिलग्रिम सेंटर फॉर वैष्णव। उस समय सेविज्म के लिए जो मेन सेंटर, मुख्य सेंटर था, वो हमारा सोमनाथ था। और जो वैष्णव थे, जो भगवान श्री कृष्ण, श्याम भक्त मतलब कृष्ण भक्त थे, उनका मेन जो पिलग्रिम सेंटर था वो द्वारका था। द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म रिड्यूस ड्यूरिंग द मिडियल एज वाइल जैनिज्म गैदर मोमेंटम। तो रिड्यूस हो गया था, जो बुद्धिज़्म के जो आकर्षण था वो कम हो गया था, और जैनिज़्म का ज़्यादा आकर्षण, जैनिज़्म की तरफ लोग ज़्यादा रुचि, मतलब इंटरेस्ट ले रहे थे, और जो जो बुद्धिज़्म का था वो थोड़ा रिड्यूस यानी कम हो गया था उनका, उनका मतलब उनके प्रति जो उनका धर्म का जो था उसमें लोग कम रुचि ले रहे थे, ज़्यादा जैनिज़्म की तरफ मुड़ रहे थे। एज अ रिजल्ट मैनी मैग्निफिसेंट जैन टेम्पल्स वेयर बिल्ट। इसलिए सोलंकी इरा के टाइम पे, जो राजपूत एज के टाइम पे ज़्यादातर जैनिज़्म लोगों का ज़्यादा प्रभाव था, इसलिए उस समय जैन टेम्पल्स बहुत बनाए गए। दिस पीरियड ऑल्सो शो द प्रोग्रेस ऑफ आर्किटेक्चर। ये पीरियड जो था सोलंकी, ये राजपूत एज, मिडियल एज, उसमें आर्किटेक्चर को बहुत प्रोग्रेस हुआ, बहुत ही मतलब विकास हुआ। स्कल्पचर एंड पेंटिंग, स्कल्पचर यानी मूर्ति, मतलब जो
पत्थर का काम होता है ना, जो मूर्तिकार जो होते हैं उसको स्कल्पचर, पत्थर बड़े बड़े स्टोन में जो कार्विंग होती है उसको स्कल्पचरिंग बोलते हैं। एंड पेंटिंग, तो इसका ज़्यादा विकास हुआ। द आर्किटेक्चर ऑफ दिस टाइम एग्जिबिटेड द राजस्थानी स्टाइल ऑफ टेम्पल कार्विंग, द सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। राजस्थान की जो कार्विंग है, स्टाइल की कार्विंग बहुत ही देखने में मिली। द सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, द विमला Vasai temple of Abu were constructed in the 11th century, while the Rudra Mahalaya temple, the reconstructed Somnath temple were built in the 12th century. तो उसी समय रुद्र महालय में टेम्पल है, जो रुद्र महालया टेम्पल का रिकन्स्ट्रक्टेड हुआ, और आबू में विमला वसाई है और सन टेम्पल है, ये सब का उस समय क्या किया, बांधकाम बनाया गया 12th सेंचुरी में। द 13th सेंचुरी सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ देलवाड़ा टेम्पल्स ऑफ माउंट आबू। देलवाड़ा टेम्पल है माउंट आबू में, वो बनाया गया, और विच अटेन ए प्रोमिनेंट प्लेस इन द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ। आज की तारीख में भी बहुत प्रसिद्ध, मतलब वैभव्यशाली टेम्पल है ये, कौन सा, दिलवाड़ा। ओके, और ये देखो, ये है हियर कीर्ति तोरण ऑफ वडनगर। आपको पता है जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, उनका गांव है वडनगर, वहाँ का ये कीर्ति तोरण है। देखिए बहुत अच्छा स्तंभ है, फोर्ट है। ओके बच्चों, नाउ हियर अलोंग विद द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात। मंदिरों के साथ साथ गुजरात के आर्किटेक्चर में अदर आर्किटेक्चरल वर्क सच एज लेक, उसके साथ साथ लेक्स का भी काम हुआ, फोर्ट्स, गेटवेज, आर्चिस ऑफ टेम्पल, आर्चिस यानी तोरण, तो ये सब मतलब बनाए गए, कंस्ट्रक्टेड हुए। वेर ऑल्सो इंक्लूडेड एमोंग ऑल द कीर्ति तोरण, द कीर्ति तोरण ऑफ वडनगर। सारे आर्चिस में जो वडनगर का कीर्ति तोरण इज़ वेरी फेमस। मैन्युस्क्रिप्ट वेरी यूजुअली रिटर्न ऑन पाम लीव्स। उस समय जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी, पाम लीव यानी ताड़पत्र में जो लिखी जाती थी, यूजुअली उसी में लिखी जाती थी। मार्जिन्स वेर ड्रॉन अलोंग द फोर साइड ऑफ दिस 2-3 feet अलोंग द एंड लॉन्ग एंड 2-3 inch वाइड लीव्स एंड विद इन दैट लिमिटेड स्पेस। उनकी जो 2-3 feet लंबी होती थी और 2-3 feet उस चौड़ी होती थी, ऐसी लीव्स होती थी पाम लीव, और उसमें उसका जो मार्जिन होता था, और उसमें मतलब ज़्यादातर मैन्युस्क्रिप्ट यानी जो लीव्स में लिखी जाती है उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो उसका स्पेस इतना लिमिटेड था और उसमें लिखते थे लिखावट। Writing or drawings were executed. Beside this, a lot of literary work on Jainism was accomplished during the Solanki era, like the Vaisrai ग्रंथ। तो उसके साथ साथ मतलब जैनिज़्म का जो वर्क है वो सोलंकी इरा में, वो कौन से ग्रंथ में लिखा है, द्वायाश्रय ग्रंथ है। तो उसमें मतलब जैनिज़्म के धर्म के बारे में लिखा गया है। एक्टिविटी, इफ़ ड्यूरिंग योर पिकनिक टूर you happen to visit any ancient temple, what will your reaction about the temples be? Make a list of things, observe and gather information about them. अगर आप कभी कोई एंसेंट प्लेस में जाते हो या टेम्पल में जाते हो जो राजा महाराजाओं के द्वारा बनाई गई है, तो वहाँ पे आपको एक बुक ले जाने की, डायरी ले जाने की, सारी जो आप ऑब्जर्व करते हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है। अहमदाबाद बिकेम द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो पाटन था वो क्या बन गया, वो अहमदाबाद बन गया था मेन सेंटर, पाटन से बदलकर। ड्यूरिंग द सल्तनत रेजिम, जब सल्तनत युग आया और ये राजपूत एज ख़त्म हुआ, एंड हुआ, सल्तनत युग में अहमदाबाद को मेन सेंटर बनाया गया। मैनी बुक्स वेर रिटर्न इन पर्सियन, बहुत सारी बुकें पर्सियन लैंग्वेज में लिखी गई। ऑल्सो मैनी वर्क्स इन गुजराती हैव बीन रिटर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड, और साथ साथ में गुजराती वर्क्स भी हुआ है, गुजराती लैंग्वेज में भी लिखा गया है। मैनी फेमस मॉस्क्यू वेर बिल्ड ड्यूरिंग द सल्तनत एज वेल एज द मुगल ईरा, जैसे सल्तनत ईरा में और मुगल ईरा में भी बहुत सारी मस्जिदों का निर्माण हुआ। द फेम सिद्दी सैयद ग्रिल, सिद्दी सैयद की जाली जो अहमदाबाद में है, लाल दरवाज़ा में है, वो उस समय बनाई गई थी। एंड द सरखेज रोज़ा मॉस्क्यू वेयर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दैट, सल्तनत पीरियड में ये सिद्दी सैयद की जाली और सरखेज रोजा जो मॉस्क्यू वो उसका निर्माण हुआ था। 10 ड्यूरिंग द मिडियल एज फॉर ऑलमोस्ट 560 ईयर्स गुजरात वॉज रूल्ड ओवर बाय द राजपूत डायनेस्टी। तो मिडियल एज में 560 ईयर्स से भी ज़्यादा गुजरात में राजपूत डायनेस्टी का शासन था। एंड लेटर उसके बाद द सल्तनत इरा एंड द मुगल, उसके बाद सल्तनत इरा का शासन आया और मुगल इरा का आया। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर एंड लिटरेरी वर्क्स एट
ऑफ दैट पीरियड। तो जो हमने ये सब जो एविडेंट के थ्रू हमने जो पढ़ा है, उनका आर्किटेक्चरल भव्य जो उनका लिटरेरी वर्क्स था उस पीरियड में, उस सब के बारे में हमने जाना, ये सब था। तो ओके बच्चों, हियर योर लेसन इज़ completed here. Bye.